आज हम भगवान शिव से संबंधित श्रृंखला में ओम शब्द की बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम को अनहद नाद कहते हैं, जो ब्रह्मांड में सतत गूंजता रहता है। ओम मंत्र को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में ही सबसे पवित्र मंत्र माना गया है। ओम को मूल ध्वनि, ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि, शून्य की ध्वनि इत्यादि माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ओंकार को एक अक्षर ब्रह्म कहकर संबोधित किया है। गुरु नानक जी का शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित है तथा 100% सत्य है। एक ओंकार ही सत्य नाम है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ यानी ब्रह्मा जो कि निर्माता हैं, उ यानी विष्णु जो कि परीक्षक हैं, म यानी शिव जिनका संबंध संहार से है। अ वर्तमान, उ भूत, म भविष्य को भी दर्शाता है। अ जगह होने की स्थिति, उ स्वप्न देखने की स्थिति, म गहरी नींद की स्थिति को भी बताता है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। जब ब्रह्मांड की रचना हुई उस समय जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न हुई वह ओंकार की ध्वनि थी। धार्मिक दृष्टि से भी माना जाता है कि ओम में त्रिदेव का वास होता है, इसलिए सभी मंत्रों से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में देव उपासना, शास्त्र वचन, मांगलिक कार्य, ग्रंथ पाठ या भजन कीर्तन के दौरान ओम का उच्चारण अनिवार्य है। ओम को प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव नाम से जुड़े गहरे अर्थ हैं जो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से दिए गए हैं। प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में कलह और दुखों को दूर कर जीवन को अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को संसार सागर को पार करने वाला नाव भी बताया गया है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला यह प्रणव है। शिव पुराण में भगवान शिव ने 2 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, सकल और निष्कल। शिव पुराण में शिव ने बताया है, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। शिव पुराण में उन्होंने ओम शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक अक्षर बन गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो शिव के सकल रूप का बोधक है। उन्हीं से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से गायत्री का प्राकट्य हुआ है। गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। इस तरह ओम को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। ओम एक ऐसा दिव्य ध्वनि है जिसको सुनने से ही मन आध्यात्मिक हो जाता है। ओम प्रकृति का प्राणाधार है। यह अनादि और अनंत का निर्माण मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। ओम की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक भी है। यह ओंकार असीम शक्तियों को अपने अंदर समाये हुए है। ओम ईश्वरीय शक्ति का आवाहन स्रोत भी है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को शरीर के अंदर प्रवाहित करने का सफलतम साधन है। मनुष्य जब ओम का उच्चारण करता है तो उसके 7 आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी मंत्र का उच्चारण ओम के बिना संभव नहीं है। ओंकार लगते ही सारे मंत्र जीवंत हो जाते हैं। यह मंत्र देव शक्ति से हमारा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यही ओंकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का सरलतम साधन है। ओम के बिना किसी मंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। संक्षेप में यह ब्रह्मांड का स्वरूप है। जीवन की उत्पत्ति का आधार ही ओम ध्वनि को माना गया है। जब धरती पे कोई जीवन नहीं था
तब ब्रह्मांड में एक नाद उत्पन्न हुआ जिससे जीवों की उत्पत्ति हुई। यह नाद भगवान शिव का है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।